2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष, क्योंकि इस वर्ष में एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। गुरु राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को गुरु राशि बदलेंगे, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वह अकेले नहीं है, बल्कि राहु पूर्व से वहां विराजमान है और गुरु का प्रवेश होना मेष राशि में गुरु चांडाल नामक एक योग को उत्पन्न करते हैं। अब यह देखना है कि एक सात्विक शुभ ग्रह जो बहुत सारे कार्यों को संपन्न करते हैं, वह जब योगा योग में अशुभ योग के साथ गोचर करे तो राशि मंडल पर क्या प्रभाव डालेंगे। जबकि अक्टूबर 2023 तक यह गुरु चांडाल योग बने रहेंगे। उसके बाद अप्रैल से लेके अगले वर्ष अप्रैल तक यह गुरु महाराज मेष राशि में विराजमान रहेंगे। क्या प्रभाव दिखाएंगे? अच्छे और बुरे दोनों योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु के साथ युति के कारण गुरु चांडाल योग बन रहे हैं और गुरुदेव के अपनी दृष्टि से जिनके आंखों में अमृत बसते हैं, उनका प्रभाव आपके राशि मंडल के द्वारा जहां जहां पड़ेंगे वहां शुभता बरसाएंगे। देखना है कि कहां शुभ और कहां अशुभ प्रभाव दिखाई देता है। आप इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखने वाले हैं इस राशि मंडल में। यदि आप मेष राशि हैं तो मेष राशि वाले और मेष लग्न दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं और दोनों अपने अपने प्रभाव ले सकते हैं। राशि के अनुसार 30-40% प्रभाव दिखाई देगा और लग्न के अनुसार यह 70-80% तक प्रभाव दिखाई देगा। 100% भी जा सकता है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब आपके राशि और लग्न पर ही गुरुदेव विराजमान है, गोचर कर रहे हैं और वहीं गुरु चांडाल नामक योग भी बने हैं, तो सबसे पहली बात आप जान लें कि गुरुदेव में कुछ न कुछ दोष आ चुका। क्या दोष है? आपके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे। कभी कभी आपके मन में बेईमानी, अवैध काम करने की तरफ भी जा सकता है। किसी का सामान, किसी का धन हड़पने का नेचर भी जन्म ले सकता है, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है, शुभ ग्रह है और राहु चांडाल की भांति गुरु चांडाल योग उत्पन्न किए हैं। गुरुदेव यदि गुरुवत है तो राहु भी उन्हें जरूर अपने प्रभाव को डालेंगे। तो गुरु भी कभी कभी गलतियां करते हैं। क्या हो सकता है? आपको अपने जीवन में 2-3 बातों पर ख्याल रखना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। पहले देख ले कि यह गुरु चांडाल आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, उसके बाद देखेंगे कि यह आपके ऊपर क्या शुभ प्रभाव डालेंगे। तो फंसने जैसी बात क्या है कि आपके मन और विचारों में कुछ गलत निर्णय, गलत डिसीजन, गलत भावना जन्म ले सकते हैं, जिससे आप कुछ गलत कर बैठेंगे। जिस पर सबसे अधिक विश्वास करेंगे वह धोखा देंगे। कहीं कहीं आपके द्वारा झगड़े मुकदमे को जन्म देते हैं। आपको बच के रहना है, खास तौर पर क्योंकि इस गुरु चांडाल का प्रभाव आपके राशि और राशि से 7वें राशि पर पूरी तरह से दिखाई देगा। इसलिए व्यापार में सावधानी, पार्टनरशिप में सावधानी, दाम्पत्य जीवन में भी कभी कभी संदेह के कारण कलह, झगड़े, विवाद जन्म ले सकते हैं। व्यापार में अचानक उतार चढ़ाव के कारण आपके व्यापार डूबते हुए नजर आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में विचार आवे कि आप अपने व्यापार बिजनेस में कुछ गलत भी करें। अवैध धंधों से बचना चाहिए,
ऐसे स्थिति में मन में विचार आते ही हैं। अगर आपने अपने इन स्वभावों पर नियंत्रण किया, यदि आप पुलिस में हैं तो वहां घूस लेने से बचे, यदि आप जॉब में हैं तो वहां भी सतर्क रहे। आपके सीनियर आपको परेशान कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, बदनामी भी हो सकती है। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो वहां आपको मुफ्त की बदनामी दिखाई देता है, असफलता दिखाई देता है। यदि आप कहीं शिक्षण के कार्य करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, तो आपको और सतर्क रहना चाहिए। आपके हाथों से कुछ गलत ना हो और बदनामी आपके सर पर ना मढ़ा जाए। ये स्थिति गुरु चांडाल के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए नाम की हानि, यश की हानि, धन की हानि, धन चोरी का भय स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भी एक बात स्पष्ट है, चाहे जो भी हो, आपकी राशि को प्रभावित करेंगे गुरु चांडाल, लेकिन आपके पंचम स्थान पर गुरु महाराज की दृष्टि यह तो शुभ है। आपके बुद्धि विवेक में अच्छाई बढ़ेंगे, शुभता बढ़ेंगे। जो आप में गलत कुछ जन्म लेता है तो उसे दूर करेंगे विवेक से, बुद्धि से, विद्या से। आप उससे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए गुरु चांडाल को अपने ऊपर हावी ना होने दे। इसके लिए आपको जरूरी है कि प्रत्येक गुरुवार को पका केला गरीब भिखारियों को बांटे, अपने गुरुजन का सेवा करें, गुरुजन को धोखा ना दे। यह स्पष्ट संकेत है। तब यदि आप गुरु चांडाल को न्यूट्रल कर लेते हैं तो यहां गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके पंचम एजुकेशन शिक्षा पर पड़ता है। आपके शिक्षा सुचारू चलेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, उस शिक्षा की प्राप्ति होगी, मन भी खूब लगेगा, कोई परिवर्तन आपको अच्छे दिशा में ले जाएंगे। यही पंचम प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय रहेगा, अच्छे स्थिति में रहेंगे। और जो प्रेम प्रसंग अंतर्जातीय है, राहु केतु का एक्सिस 7वें घर में, निश्चित यह प्रेम विवाह में बदलने का संकेत है। प्रेम प्रसंग आपके सफल होते हुए दिखाई देते हैं। अनायास यदि कोई जन्म लेता है तो वह भी बहुत जल्द, समझिए साल भर के अंदर में, वह विवाह में बदल सकता है। पंचम स्थान आपके संतान का है, इसलिए संतान सुख भी देंगे गुरुदेव। जिनको अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसी अवधि में संतान सुख की प्राप्ति 1 वर्ष तक रहेंगे। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक 1 वर्ष तक गुरु महाराज रहेंगे मेष राशि में। इसलिए अपना पूरा 1 वर्ष तक प्रभाव पंचम पर डालेंगे। संतान की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे न्यूज मिलेंगे, खुशखबरी है। ये सारे स्थिति गुरु महाराज को अपने आप आपको देते चले जाएंगे। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, गुरुदेव अश्वनी नक्षत्र में है और शनिदेव की दृष्टि भी है, इसलिए नक्षत्र का भी प्रभाव और शनिदेव अपने प्रभाव भी डालेंगे। तो गुरुदेव उन सब प्रभाव को अपने अंदर लेकर पंचम पर दृष्टि डालेंगे। तो संतान को कर्म की प्राप्ति, कोई प्रेजेंट इनकम की प्राप्ति, पुत्र लाभ की प्राप्ति, संतान की तरफ से उनके मांगलिक कार्य संपन्न होते हुए दिखते हैं और बहुत सारे गुड न्यूज आपको संतान की तरफ से दिखाई देते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है। आगे अगर हम देखें तो यह पंचम स्थान शेयर मार्केट का होता है, शेयर मार्केट से लाभ का। तो आप निश्चित तौर पर जान लें कि पूरे वर्ष भर के लिए मेष राशि लग्न वालों के लिए शेयर मार्केट से धन लाभ निश्चित दिखाई देता है। धन लाभ की प्राप्ति, और अचानक यदि आपने कोई शेयर खरीद लिया तो आप देखेंगे वह बड़ी धन दे करके जाएंगे। इसलिए इस अवधि में आप इसका लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई खुशखबरी, कर्म क्षेत्र में, रोजगार में, जॉब के मामले में खास तौर पर जब देखते हैं इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग अनायास बन जाते हैं। और जॉब के लिए प्रयासरत है तो गुरु महाराज जॉब भी दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। गुरुदेव यदि कुछ करते हैं तो जॉब भी दिला सकते हैं। लेकिन गुरुदेव की 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पर
पांचवी दृष्टि पंचम पर, सातवीं दृष्टि सातवें स्थान पर। तो सातवां स्थान दाम्पत्य जीवन का है, विवाह का है, लेकिन यहां पर गुरु चांडाल का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए सातवें स्थान में दाम्पत्य जीवन में कभी कभी झगड़े कलह की स्थिति को जन्म देते हैं, और जो विवाह वर्ष भर के अंदर में हो रहे हैं, आप निश्चित जान ले यह प्रेम विवाह को दिखाते हैं। सारे के सारे प्रेम विवाह इसी अवधि में होते हुए दिखते हैं। और यदि कोई प्रेम विवाह नहीं हो रहा, अरेंज मैरिज, तो फिर उसके विवाह में कुछ न कुछ संशय संदेह अवश्य छुपा हुआ है। हो सकता है विवाह उपरांत मनमुटाव या किसी संशय के कारण अनबन हो, अलगाव की स्थिति को जन्म ले, ऐसी स्थिति को दिखाई देते हैं गुरु चंडाल के कारण। यदि ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अक्टूबर के बाद विवाह करें। अक्टूबर के बाद मेष वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न है तो समाप्त हो जाएंगे। विवाह करनी है तो इस अवधि के बाद अक्टूबर नवंबर, आगे आपको अप्रैल 2024 तक योग है। इसी अवधि में आप विवाह के लिए चयन करें। अक्टूबर तक रुके, क्योंकि अक्टूबर तक किया गया विवाह बहुत अच्छे संकेत नहीं देते, लेकिन प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह अक्टूबर के अंदर में ही करें। दोनों बातों को स्पष्ट समझ लें। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो अक्टूबर तक उतार चढ़ाव, धोखाधड़ी, पार्टनरशिप में मतभेद, अलगाव की स्थिति दिखता है, लेकिन अक्टूबर के बाद सब सुधर जाते हैं, अच्छी स्थिति आ जाती है और बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं। आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो आप निश्चित तौर पे अक्टूबर के बाद शुरू करें। गुरु महाराज के नवम दृष्टि भागमयी दृष्टि भाग्य स्थान पर, और वहां स्वदृष्टि। खास बात यह है कि यहां उनकी अपनी राशि है, इसलिए भाग्य बड़ी बलशाली। इस पूरे वर्ष में जहां जहां आपको भाग्य की आवश्यकता हो, देखेंगे भाग्य आपके साथ है, भाग्य बलवान है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेष राशि लग्न वालों के लिए एक वर्ष के लिए उनका भाग्य उनके साथ है और हमेशा पग पग पर उनको साथ देता रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पिता की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी पिता के लिए अच्छा है ही, पिता से भी आपको लाभ है, और वसीयत पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का भी संकेत देते हैं। और विदेश घर के मालिक हैं गुरुदेव, और भाग्यस्थान के मालिक है, आपके राशि में बैठे हैं, चर राशि में। इसका मतलब इस पूरे एक वर्ष में आपको यात्रा भी काफी कराएंगे, चलते रहेंगे, स्थिरता कम रहेगी, जिसमें विदेश यात्रा प्रमुख है। अपने देश में ही काफी घूमेंगे, ऐसे भी योग है, क्योंकि दसम स्थान के मालिक शनिदेव की दृष्टि है यात्रा के मालिक गुरुदेव पर। इसका अर्थ है कि आप तीर्थ यात्रा काफी करेंगे। इनकम के मालिक की दृष्टि है विदेश घर के मालिक के ऊपर गुरुदेव। इसका अर्थ है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ और विदेश में बिजनेस के योग, जॉब के योग खुलते हुए नजर आते हैं। धर्म का मालिक गुरुदेव, मोक्ष के मालिक गुरुदेव, एक शुभ और सात्विक ग्रह गुरु है, और उनके गोचर जब आपके राशि को प्रभावित कर रहे हैं तो मन में, मस्तिष्क में निश्चित तौर पर धर्म का उदय होगा। आप इसी एक वर्ष के अंदर में गुरु की प्राप्ति करेंगे। निश्चित तौर पर ऋषि मुनि, चाहे धर्म सन्यासी से जुड़े हुए, जो योगा अध्यात्म इन सब से जुड़े लोग हैं, जो मोक्ष की चाह रखते हैं, उनके लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है, मोक्षदाता है। इस वर्ष में आपके हाथों से हो सकता है शुभ काम हो, जैसे मंदिर बनना, दान पुण्य होना, मंदिरों में तीर्थयात्र घूमना, बड़े बड़े जगह घूमेंगे जो आपके लिए धर्मस्थल हो, इन सब जगहों पर आप घूमेंगे। गुरु चंडाल भी आपका घटता जाएगा और गुरु के शुभ प्रभाव मिलते रहेंगे और आपको लाभ देते रहेंगे। तो यहाँ यदि किसी भी तरह का संशय मन में रह जाए तो आपको हमने पहले बताया, गुरु पका केला और राहु चंडाल
इसका अर्थ है कि गरीब भिखारियों जिस पर राहु के प्रभाव है। आप गुरुवार को जितना हो सके अपनी इच्छा अनुसार गरीब भिखारियों को पका केला बांटे, गुरु चंडाल के प्रभाव को शांत करने के लिए। और अपने गुरुजन का सेवा करें, उन्हें कभी धोखा ना दे। जब भी मन करे आप उनसे मिलने जाएं और कुछ न कुछ भेंट लेकर जाएं। देखें आपके गुरु चंडाल कैसे शांत होते हैं और गुरुदेव के शुभ प्रभाव आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।